Hello student, I welcome to you in this new session of C programming. आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये जानते हैं कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या। इससे पहले हम लोग ये जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज स्ट्रक्चर इन सी? स्ट्रक्चर कंटेन्स मिक्स्ड डेटा। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं आज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। A self-referential structure is a structure that contains a member as a pointer, which can point to another structure of the same type. इसका मतलब ये है कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक रेफरेंस को, एक पॉइंटर को एज ए मेंबर रखता है, या उसका एक मेंबर जो है वह पॉइंटर है। अब इसके डिफाइन हम कैसे करेंगे, इसे डिफाइन कैसे करते हैं? तो स्ट्रक्ट टैग नेम, ओपनिंग ब्रास, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, डेटा टाइप, दूसरा फिर वेरिएबल नेम, इस तरह से एज पर रिक्वायरमेंट हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे जो कि स्ट्रक्चर के मेंबर कहलाएंगे। और एक नया आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्ट्रक्ट टैग नेम आस्ट्रिक नेक्स्ट सेमीकोलन। ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर में है, एक स्पेशल मेंबर है जो कि पॉइंटर है, और यह पॉइंटर अपने ही तरह के स्ट्रक्चर को पॉइंट कर सकता है। यही सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का मीनिंग है। यानी कि ए सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर contains a member field that points to same structure type. अब एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। स्ट्रक्ट इन्फो, ओपनिंग ब्रास, इंट नम सेमीकोलन, स्ट्रक्ट इन्फो आस्ट्रिक नेक्स्ट सेमीकोलन, क्लोजिंग ब्रास सेमीकोलन। यहाँ पर क्या देखते हैं? फर्स्ट मेंबर जो है वह इंटीजर टाइप का है। सेकेंड मेंबर क्या है? एक पॉइंटर है जो स्ट्रक्चर टाइप का है। अब इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन जिसमें दो मेंबर है, एक इंटीजर टाइप का नम और दूसरा पॉइंटर जिसे हम आस्ट्रिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिसको नेक्स्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है इस एग्जाम्पल के अंदर? स्ट्रक्ट इन्फो सेल्फ, ये सेमीकोलन, ये क्या स्टेटमेंट क्या करता है? इस स्टेटमेंट के सहारे हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। सेल्फ क्या है? एक स्ट्रक्चर वेरिएबल ऑफ द इन्फो टाइप, स्ट्रक्चर टाइप। और इन प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर मेंबर को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं। तो स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने के लिए स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट ऑपरेटर और फिर स्ट्रक्चर मेंबर नेम। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम यहाँ पर क्या है? सेल्फ है। डॉट ऑपरेटर, नम क्या है? स्ट्रक्चर मेंबर है। असाइनमेंट ऑपरेटर 10 सेमीकोलन। अब ये 10 जो है उसमें स्टोर हो गया। नाउ नेक्स्ट सेल्फ डॉट नेक्स्ट। अब जो उसका दूसरा फील्ड है, नेक्स्ट नाम का जो पॉइंटर है, उसको हम एसोसिएट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं
स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ सेल्फ डॉट नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर नल। चूँकि यह किसी दूसरे स्ट्रक्चर को अभी एट दिस मोमेंट पॉइंट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम नल दे रहे हैं। अब इसको ग्राफिकली देखो, हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर फर्स्ट फिगर में क्या है, सेल्फ एक स्ट्रक्चर है, इसके नाम से मेमोरी एलोकेट है। इसके जो मेंबर है सेल्फ डॉट नम, सेल्फ डॉट नेक्स्ट। सेल्फ डॉट नेक्स्ट पॉइंटर है। अब इसमें हमने क्या किया कि सेल्फ डॉट नम में 10 वैल्यू असाइन कर दिया। अब इस वैल्यू को ऐसे हम ग्राफिकली दिखा रहे हैं, सेल्फ डॉट नम, सेल्फ डॉट नेक्स्ट। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, वेल डन। ऐसे पढ़ोगे तो ये सारा कुछ बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम में देखते हैं, चलो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो स्ट्रक्ट, ये हेडर फाइल आप इंक्लूड कर लोगे, stdio.h, conio.h, struct info int num सेमीकोलन, struct info asterisk next सेमीकोलन, क्लोजिंग ब्रास सेमीकोलन। अब स्ट्रक्चर आपने, स्ट्रक्चर का टेम्पलेट आपने डिजाइन कर लिया। अब मेन मेथड के अंदर इंट मेन struct info सेल्फ सेमीकोलन। अब यहाँ पर क्या है, सेल्फ नाम का एक वेरिएबल है ऑफ इन्फो टाइप। अब सेल्फ डॉट नम असाइनमेंट ऑपरेटर 10 वैल्यू स्टोर कर दिया, सेल्फ डॉट नेक्स्ट नल कर दिया, और फिर इसको हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट एफ के सहारे। प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट %d डबल कोट क्लोज कॉमा सेल्फ डॉट नम क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन रिटर्न। नाउ ये जब इसको रन करेंगे तब ये हमारा 10 डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इसमें हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। वहाँ पर तो उस एग्जांपल में, प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या किया था, हमने असाइन कर दिया था वैल्यू। अब यहाँ पर हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, struct info int num, struct info asterisk next सेमीकोलन, क्लोजिंग ब्रास सेमीकोलन। अब स्ट्रक्चर हमने डिजाइन कर दिया। नाउ मेन मेथड, मेन फंक्शन के अंदर struct info सेल्फ एक वेरिएबल बनाया ऑफ इन्फो टाइप का। अब लिखते हैं printf इंटर द नंबर, फिर स्कैनर पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट %d डबल कोट क्लोज कॉमा एम्परसेंड सेल्फ डॉट नम। अब ये वैल्यू को रीड करके उस लोकेशन में जाके सेल्फ डॉट नम स्टोर कर देगा। नाउ सेल्फ डॉट नेक्स्ट, फिर हमने इसको नल असाइन कर दिया, और अब इस वैल्यू स्टोर हो गया। अब इसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं प्रिंटफ डबल कोट %d कॉमा सेल्फ डॉट नम क्लोजिंग ब्रश। तो इस तरह से हम एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को बहुत ही आसानी से, सरल तरीके से, इजी मेथड से हम समझ सकते हैं। और जब देखिए इसको रन करेंगे तो इंटर द नंबर, मैंने नंबर डाला 20 डिस्प्ले हो गया। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का एक बहुत ही आसान, सिंपल एग्जाम्पल है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आई होप सो। थैंक यू।